गांव के लोग वर्षों से एक अजीबोगरीब घटना का सामना करते थे। रात होते ही एक परछाई गांव के चारों ओर घूमती थी। उसे स्त्री के नाम से जाना जाता था। लोगों का मानना था कि वह एक महिला की आत्मा थी जो कभी इस गांव में रहती थी, लेकिन उसे धोखा देकर मार दिया गया था। तब से वह हर अमावस्या की रात गांव में आती और अकेले पुरुषों को निशाना बनाती थी। उसकी पहचान थी कि वह पुरुषों को बुलाती और फिर उन्हें गायब कर देती थी। रात के समय गांव में सन्नाटा छा जाता था। लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखते थे और अगर कहीं से आवाज आती तो ध्यान न देने की कोशिश करते। एक रात एक युवक जिसका नाम राहुल था इस कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह स्त्री के बारे में सब गलत साबित करेगा। वह रात को गांव के बाहरी इलाके में अकेले घूमने निकला। जैसे ही वह गांव के बाहर एक पुराने खंडहर के पास पहुंचा, उसे अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, रुको। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद हवा का कोई खेल होगा। वह फिर आगे बढ़ा, लेकिन फिर वही आवाज, और इस बार राहुल ने इस बार ध्यान से देखा। सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह एक महिला थी जो सफेद साड़ी पहने हुई थी और उसके बाल खुले थे। उसकी आवाज अजीब ढंग से चमक रही थी। राहुल समझ चुका था कि वह स्त्री ही है। अब भागने का वक्त आ चुका है, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे जकड़ गए थे। स्त्री धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, तुम भी वही गलती करने आए हो जो दूसरों ने की। राहुल डर के कांप रहा था, लेकिन तभी उसे याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि स्त्री से बचने का एक ही तरीका है, पीछे मत देखना। राहुल ने अपने डर पर काबू पाया और दौड़ना शुरू किया। स्त्री की आवाज उसके पीछे पीछे गूंज रही थी। राहुल जितनी तेज दौड़ता, स्त्री उतनी ही करीब आती जा रही थी। उसने खुद को बार बार समझाया कि पीछे मत देखना, लेकिन अचानक उसके कानों में एक दूसरी आवाज सुनाई दी, सरकटा। गांव में यह भी कहा जाता था कि स्त्री और सरकटा एक दूसरे के दुश्मन थे। जब भी स्त्री शिकार पर होती, सरकटा उसे रोकने की कोशिश करता। जैसे ही सरकटा की परछाई दिखी, स्त्री रुक गई और गुस्से में उसकी तरफ देखने लगी। राहुल ने यह अवसर देखा और भागकर गांव में वापस आ गया। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा हुए। बुजुर्गों ने बताया कि स्त्री और सरकटा एक दूसरे को खत्म करने के लिए जन्मे थे। दोनों आत्माएं एक दूसरे की शक्तियों को कम करती है और जब दोनों भी मिलते हैं, इंसानों को बचने का मौका मिल जाता है। राहुल ने उस दिन से ठान लिया कि वह फिर कभी भी इन कहानियों को हल्के में नहीं लेगा और वह गांव छोड़कर कहीं और बस गया। लेकिन गांव में स्त्री और सरकटा की कहानियां अभी भी जारी हैं। लोग रात को बाहर जाने से डरते हैं। कहते हैं कि स्त्री अभी अपनी अधूरी प्यास बुझाने के लिए गाँव में भटकती है और सरकटा उसकी हर हाल पर नजर रखता है। गांव के लोग आज भी शाम होते अपने घरों में दुबक जाते हैं और किसी भी अजनबी या अनजान आवाज पर ध्यान न देने की सलाह दी जाती है। दोनों रहस्यमयी शक्तियों का संघर्ष जारी है।